हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे आज की। दैट इज़ सिम कार्ड अगर लेते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स अब नए रूल्स जो हैं दैट विल बी एप्लीकेबल, और ये 1 December से they are now applicable. So what are these new SIM card rules that are applicable? क्या changes आए हैं? तो ये सारी बातें हम कवर करेंगे आज के पर्टिकुलर सेशन में। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक। अच्छा, तो यहाँ पर पहले ना हमें दो चीज वी हैव टू कवर बेसिकली टू थिंग्स। एक तो ये जो नए सिम कार्ड रूल्स हैं ये, और दूसरा इसी के साथ एसोसिएटेड है दैट इज योर ई सिम। नाउ व्हाट इज ई सिम? तो ये सारी बातें मैं करूंगी इस लेक्चर में। पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, कुछ जो नए रूल्स हैं दैट आर एप्लीकेबल नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ सिम कार्ड, दैट विल बी एप्लीकेबल, that are basically 1 December से they are now applicable। और फिर उसके बाद हम ई सिम के बारे में कवर करेंगे कि ई सिम क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो ये पूरा सेशन कंप्लीट रहने वाला है, राइट? सो एज फार एज योर न्यू सिम कार्ड रूल्स आर कंसर्न, हियर यू कैन सी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। Now, under this registration process, POS agents, point of sale agents, कौन? जो कि people who help with the services, जैसे recharging, prepaid mobile phones, ऐसे recharging those. So अब नए rules के हिसाब से, under these new rules, POS agents will have to sign an agreement with the telecom service provider. These agents must make an agreement with the telecom service provider, the company that provides the services, right? To prevent them कि they don't do anything illegal, right? So अगर कुछ ऐसा होता है, if these agents are caught doing something illegal, then they would be fined ₹10 lakh. जैसे आप सिम लेने जाते हो, so they also have to follow certain activities. They have an agreement. They must make an agreement with the telecom service provider. और जो भी rules हैं, basically everything should be legal. अगर if they are doing something illegal with respect to that, then they could be fined 10 lakh and they won't be allowed to work with that telecom company for the next 3 years. राइट? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर नए रूल्स आए हैं। दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में क्या क्या साइन होना है ये आपके जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉमन सिटीजन या एज वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इतना काफी रहेगा। देन यू हैव केवाईसी रूल्स। कराते हैं ना हम, केवाईसी कराते हैं। तो अंडर द न्यू रूल्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स विल बी मैंडेटरी फॉर परचेजिंग द न्यू सिम कार्ड। अगर आप न्यू सिम कार्ड्स के लिए जा रहे हो और यू आर अप्लाइंग फॉर अ न्यू सिम कार्ड, योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, आपके आधार और जो भी डिटेल्स है वो मैंडेटरी ही हैं। द रिक्वायर्ड डिटेल्स विल बी कैप्चर्ड बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन द आधार कार्ड ऑफ द पर्सन taking the SIM card. Right? Know your customer, which means getting to know the details of the person who is using that service. So when someone wants to buy a new SIM card, or they want to use their existing number with a new SIM card, they have to provide certain details. These details will include the information about that person. They will be collected by scanning the QR code on their Aadhaar card. Right? So basically, these rules are meant to make sure that people who sell mobile services follow the law, and the companies providing these services know कि who their customers are. ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. So they are collecting the certain information from them. Then एक ना हम बल्क में सिम बाय करते हैं या नहीं करते हैं? बल्क में. तो जो बल्क में सिम बाय कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग लार्ज नंबर ऑफ सिम कार्ड्स एट once to one person or entity. हालांकि यहाँ पर एक्सेप्शन है. इफ अ बिजनेसेस, कंपनीज या जो सिम दे रहा है वो तो ऑब्वियसली दे कैन स्टिल गेट, दे नीड मल्टीपल सिम, वो बल्क में ही सिम लाएंगे ताकि वो आगे दें. तो the catch is that each individual SIM card within the bulk purchase must have its user details and recorded the KYC process. और यहाँ पर देखो, एक्सेप्शन तो मैंने आपको बता दिया. गवर्नमेंट हैज स्टॉप द बल्क सेल ऑफ सिम कार्ड्स. एज एन इंडिविजुअल अगर आप सिम लेने जा रहे हो तो एक आइडेंटिटी पे बस नो सिम कार्ड्स आई थिंक एप्लीकेबल है ना. बल्क सेल ऑफ सिम कार्ड्स नहीं हो सकती.
ठीक है. सो गवर्नमेंट इज पुटिंग अ स्टॉप टू द लार्ज स्केल ऑफ सिम कार्ड्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजिटल फ्रॉड. बेसिकली इसके पीछे का जो पर्पस है वो यही है कि डिजिटल फ्रॉड नहीं हो. राइट. If any organization needs multiple SIM cards, they can still get, but they must follow वो complete जो guidelines हैं to know, to verify the identity of each person who is using those SIM cards. Now, अगर मैं सिम के इवोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर आप सबको पता है पहले ये मिनी सिम इतने साइज का होता था, फिर कटा, फिर माइक्रो सिम हम यूज करने लगे, फिर नैनो सिम, और अभी बात आ रही है ई सिम की. नाउ व्हाट इज दिस ई सिम? ई सिम हियर ई स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड. इलेक्ट्रॉनिक नहीं, embedded. Now what does embedded means? It is basically embedded in your motherboard और in आपके phones में ही ये embedded है. ऐसे मैं बहुत layman terms में बता रही हूँ. Now what is an eSIM? eSIM कोई भी रेगुलर सिम कार्ड की तरह ही है. मैं बिल्कुल सोचो अगर कोई 8 क्लास का बच्चा है उसको भी समझना हो तो पहले आपके हाथ में ये फिजिकल सिम होते थे. अब ये फिजिकल सिम नहीं होंगे. अब ऐसे लगाओ कि आप फोन खरीदने गए और फोन के अंदर ही ऑलरेडी एम्बेडेड है वो सिम. फिजिकल फॉर्म में नहीं है, एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में लगा लो वो है. अब आप कहोगे फोन खरीदने गए साथ साथ में सिम मिल रहा है, ऐसा नहीं होता. इट्स लाइक कि आपके फोन में वो एम्बेडेड तो है, वो डिजिटल फॉर्म में है, वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है, लेकिन आप कौन सा टेलीकॉम सर्विस लेना चाहते हो उसके बेसिस पे फिर सिम एक्टिवेट होगा. सो ई सिम इज लाइक अ रेगुलर सिम कार्ड बट इट्स बिल्ड इनटू द मदरबोर्ड ऑफ दैट स्मार्टफोन. वो एक सेपरेट फिजिकल कार्ड नहीं है जो आप इंसर्ट करते हो. इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज लोडेड ऑन टू अ चिप जो कि परमानेंटली इनसाइड है इनटू द डिवाइस. अब क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर मदरबोर्ड नाउ तो यू कैन टेक इट आउट, यू कैन नॉट लॉस इट. सो इट्स ऑलवेज देयर बट इन अ हिडन वे, एक सॉफ्टवेयर की तरह है. राइट. तो अब बात ऐसी हो गई यहां पर कि अच्छी बात और क्या है. तो कूल थिंग इज कि eSIM is that you can change your mobile service provider without changing any physical card now. You can switch from one phone company to the other by simply reprogramming the SIM. तो ये कन्वीनियंट भी हो गया. इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं. अब क्या है देखो, when you change your mobile number or switch to a new carrier you usually need to replace your physical SIM card. ये एक चैलेंज भी बन जाता है. ये किसी के लिए प्लस में किसी के लिए माइनस में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जब आप नया सिम फोन लेने जा रहे हो तो क्या होता था ना कि आप तो वो फिजिकल सिम कार्ड निकाला और उसमें इंसर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब एक थोड़ा प्रोसेस रहेगा. कुछ बड़ा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बस इट्स सिंपल प्रोसेस वेयर यू अब कार्ड स्वैपिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी. वो सिम ऑलरेडी इट इज इन योर डिवाइस एंड ऐसे सोचो you get a new phone number and instead of getting a new physical SIM card you just update the details on your phone as well. There is no need to swap the SIM cards also, right? एक तो अगर you want to change the service provider वो भी वहीं हो जाएगा. दूसरा एक चैलेंज यही है कि जब आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन अब नया फ़ोन ले रहे हो तो उसमें अगर आप पहले वो सिम उसमें डाल देते थे अब वो नहीं होगा. अब देयर इज़ अ प्रोसेस जो आपको लेना पड़ेगा, मतलब एक इस नंबर पे SMS सेंड करो और फिर उसके बाद चीज़ें हो पाएंगी, राइट? दैट इज़ वन चैलेंज. दूसरा सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर फ़ोन चोरी हो जाता था तो पहले क्या करता था वो बंदा, वो उसको सिम निकालता था, तोड़ता था, फेंक देता था फ़ोन से. अब ऐसा नहीं हो सकता, तो अब वो उसमें एम्बेडेड है तो अब आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, राइट? और रेगुलर ई सिम कार्ड्स आर मेनली फॉर मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज. ट्रेडिशनल ई सिम में एडवांटेज क्या है? इट कैन सपोर्ट वेरियस एप्लीकेशंस बियॉन्ड जस्ट phone calls or text. ऐसे लगा लो. You can use many other digital services also now that are accessing over the internet, right? So these are the things. Security purpose से भी benefit है, environment friendly भी है because it eliminates the need of having additional plastic, right? तो यहाँ पर सिक्योरिटी और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है क्योंकि यू आर प्रिवेंटिंग एनी सेपरेट एक्सेस टू द सेम एप्लीकेशन एंड मेकिंग डुप्लीकेशन नाउ जिसकी हम बात करते थे दैट विल बी मोर चैलेंजिंग फॉर दीज मैलिशियस एक्टर्स, राइट? तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. होप आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई हों आपको. ये था आज का सेशन.
एंड फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर. सेशन अच्छे लगते हैं, प्लीज डू लेट मी नो, डू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स. एंड दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.